गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिसी एंड पैसा पे। और आज हम फिर आगे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। कैशलेस फैसिलिटी को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में ना। कैशलेस फैसिलिटी में मैं आज एकदम से ऐसी वीडियो बना इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो केस आए थे। थोड़ा बेसिक में बताता हूँ। मैं पिछले 10 साल से कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ और मैं एक ब्रोकरशिप में काम करता हूँ। और मेरे पास अभी रिसेंटली दो केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें क्या हुआ कि कैशलेस फैसिलिटी को लेके जो लोग हैं ना, मतलब उनको ना थोड़ा सा डाउट रहता है। तो कैशलेस फैसिलिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है और बेस क्या होता है, तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस, दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई फर्दर डिले के। देखो दोस्तों, क्या होता है कि मैं एक ब्रोकरशिप फर्म में हूँ और एक होता है इंश्योरर साइड। ठीक है, इंश्योरर साइड का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे जो इंश्योरर जो डायरेक्ट पेरेंट कंपनी जिसको बोलते हैं कि वो होता है। ठीक है, और जो मेजर जो प्लेटफॉर्म्स है ना जहाँ से लोग पॉलिसी परचेज करते हैं, वो डायरेक्ट वेबसाइट भी हो सकती है पेरेंट कंपनी की। ठीक है, सेकंड ब्रोकरशिप हो सकता है। थर्ड वन आपका जो डीलरशिप होता है ना, वो डीलरशिप भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो डीलरशिप होती है ना, वो क्या करता है, वो 99% ना क्रॉस सेल ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, वो करता है। क्रॉस सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, क्या होता है जब आप गाड़ी लेने जाते हो ना, नई गाड़ी लेने, तो वो कस्टमर जो ओनर होता है ना, जो गाड़ी लेने के लिए आया होता है, वो पता है क्या बोलता है सीधा, कि भैया आप इंश्योरेंस भी मेरे से लीजिए। ठीक है, और इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि जब वो बिल बन रहा होता है ना इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का टोटल, उसमें वो इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड करके ही बताता है आप लोगों को। और उसमें एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट होती है जो फिक्स होती है और वो वहाँ पे मेंशन होती है। बट क्या होता है दोस्तों, आज के दिन मार्केट में क्या है कि बहुत सारी कंपैरिजन, आप कह सकते हो कंपैरिजन चला हुआ है। ठीक है, और कंपैरिजन का मतलब सिंपल से क्या होता है, हर एक आदमी, चाहे आप मेरे अपने आप को ले लीजिए, अपने आप को, या कोई भी है, अगर वो गाड़ी लेने जाता है ना, तो वो गाड़ी भी दो तीन डीलरशिप पे पता करता है कि भाई गाड़ी का रेट क्या चल रहा है। सेकेंडली वो ये भी पता करता है कि भाई इंश्योरेंस का प्राइस क्या है। ये भी पता करता है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कितनी सस्ती है, कितनी महंगी गाड़ी मिलने वाली है। तो कस्टमर एक है जो सारी चीजें ही कंफर्म करता है। बट वो जब लालच उसको कहाँ आता है कि कैशलेस फैसिलिटी, लालच कह सकते हो, डर कह सकते हो, कैशलेस पे कि भाई आप मेरे यहाँ से पॉलिसी कराओगे, मैं तभी ही आपको कैशलेस फैसिलिटी दूंगा। कैशलेस का मतलब वही होता है कि भाई आपको बिना पैसे, आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना होता है और आपकी गाड़ी क्या है, रिपेयर हो जाती है टोटल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डीलरशिप से लोग क्यों लेना पसंद नहीं करते, उसका रीजन एक ये है कि उनका ना स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट फिक्स होता है पोर्टल पे, जो कि लाइक 50% भी हो सकता है, 60% भी, 70% भी। तो एक सर्टन अमाउंट क्रिएट हो जाती है आपके इंश्योरेंस के अगेंस्ट में। और ब्रोकरशिप क्या करती है, ब्रोकरशिप क्या करती है, हाई डिस्काउंट देती है आपको हाइयर साइड पे। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे डीलर का या पेरेंट कंपनी का या फिर ब्रोकरशिप का, तो उसमें से जो चीपर जो आपको दिखेगा ना, वो दिखेगा दोस्तों आपको ब्रोकरशिप में। ठीक है, क्योंकि ब्रोकरशिप पे एक तो ये होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। सेकंड, उन ऑप्शन के साथ साथ में कंपैरिजन भी आपको देगा। ठीक है, और दोस्तों आजकल ये बड़ी चीजें मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को कि भाई कैशलेस आपको वहीं से मिलने वाला है। देखो क्या होता है कि पेरेंट जो कंपनी होती है ना, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यूनाइटेड इंडिया है, न्यू इंडिया है। ठीक है, यूनाइटेड हो गया, न्यू इंडिया हो गया, आईसीआईसी लोम्बार्ड होगी, एचडीएफसी होगी, इफको होगी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो क्या होता है कि कैशलेस अप्रूवल जो होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी ने देना होता है। आइदर वो आप डीलरशिप से पॉलिसी ले लीजिए, या फिर ब्रोकरशिप से ले लीजिए, या आप डायरेक्टली उससे ले लीजिए। ठीक है, डीलरशिप का एक ये होता है कि डीलरशिप का टाइप होता है उनके साथ में, और वो कैशलेस फैसिलिटी के लिए आपकी गाड़ी को बोल देते हैं कि भैया गाड़ी छोड़ जाओ, हम आपको ठीक करके इन्फॉर्म कर देंगे। और जो सर्वेयर होता है और सब कुछ होता है, तो उनका थोड़ा सा एक बॉन्ड होता है। ठीक है, और जब ब्रोकरशिप से कोई पॉलिसी कस्टमर लेता है ना, तो वो पॉलिसी लेने के बाद अगर गाड़ी कभी हिट हो जाती है ना, तो वो सोचता है कि यार नई गाड़ी है, एक तो 2-3 साल के लिए तो नई रहती है। तो वो सोचता है कि डीलरशिप से ही एक, उसको एक लगता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें ना आपको ओरिजिनल पार्ट मिलने वाले हैं। तो वो डीलरशिप पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो डीलरशिप पे वो लेके चला जाता है गाड़ी। तो डीलरशिप वाले क्या बोलते हैं कि भैया मैं आपको कैशलेस नहीं दूंगा। तो उसका रीज़न क्या होता है कि वो खुद नहीं दे रहा, वहाँ पे आपको एक क्रॉस सेल कर रहा है। कस्टमर को बोल रहा है कि मैं आपको कैशलेस नहीं दूंगा, बट वो खुद कर रहा है पॉलिसी, तो कैशलेस हो जा रहा है। दैट मीन क्या है कि इंश्योरेंस का अप्रूवल है उसके पास, बट वो खुद नहीं देना चाह रहा है आपको। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आपको ना एक ही सॉल्यूशन है कि आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी में बात कीजिए, उनसे अप्रूवल डलवाइए, वो आपको अप्रूवल दे सकते हैं, या फिर डीलरशिप से आप बात कीजिए, क्योंकि क्रॉस सेल इज नॉट द सॉल्यूशन।
ठीक है, क्रॉस वो कभी सॉल्यूशन पॉइंट नहीं है, वो बस आपको क्रॉस सेल कर रहा है कि भैया आप क्लेम अब की बार तो मैं कर दे रहा हूँ आपको, बस नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास आओगे आप, तो मैं आपको कैशलेस मैं तभी दूंगा जब मेरे पास आओगे। तो इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि डीलर चाह रहा है कि भाई पॉलिसीज या इंश्योरेंस आप सिर्फ मेरे से लो। तो ये चीज़ दोस्तों, ये चीज़ गलत है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वही है दोनों में, चाहे आप डीलरशिप से ले रहे हो चाहे ब्रोकरशिप से ले रहे हो, अप्रूवल उसी ने देना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ के लिए आप थोड़ा समझिए, ये एक छोटी सी क्लैरिटी पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं डीप डाइव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।